बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औरत का ख़तना क्या होता है? मिस्र में लड़कियों के ख़तने क्यों किए जाते हैं? इस्लाम में लड़कियों के ख़तने का क्या हुक्म है? ये जायज़ अमल है या जुल्म? दुनिया में किन ममालिक में लड़कियों के ख़तने किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं? बोहरा कम्युनिटी के लोग भारत में लड़कियों के ख़तने क्यों करवाते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको औरतों के ख़तने के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फ़राहम करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले शरई हुक्म की बात करते हैं। फ़िक़्ह का इत्फ़ाक़ है कि औरतों की ख़तना करवाना कोई वाजिबी ताकीदी हुक्म नहीं है। अलबत्ता इस अमल के सुन्नत या मुस्तहब होने में फ़िक़्ह का इख्तिलाफ़ है। ताहम इतनी बात तय है कि अगर ख़तना ना किया जाए तो कोई हर्ज नहीं। अबू दाऊद शरीफ की एक रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की ख़तना करने वाली औरत को ये ताकीद की थी कि ज़्यादा खाल ना काटा करें। एक हदीस अलामा इब्ने आबदीन रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मनकूल है कि मर्दों की ख़तना मुस्तहब है और औरतों की ख़तना बाइसे इज़्ज़त है। हमारे यहाँ औरतों के ख़तने का रवाज नहीं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं समझी जाती, मगर अरब ममालिक ख़ुसूसन मिस्र में सदियों से ये रवायत चली आ रही है कि औरतों की ख़तना की जाती रही है। नाज़रीन, आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि मिस्र की क़दामत पसंद मुसलमान बरादरियों, ख़ास तौर पर दही इलाकों में बसने वाली ख़वातीन को नस्वानी ख़तना ना होने तक नापाक तसव्वुर किया जाता था और शादी के लिए तैयार नहीं समझा जाता था। मिस्र में ख़वातीन के ख़तने करने का अमल 2008 में गैर कानूनी करार दिया गया था, और अगर खिलाफ कानून कोई डॉक्टर ये काम करता तो इसे 7 साल कैद की सज़ा हो सकती। ऐसा कोई भी शख्स जो किसी खातून के ख़तने करने की दरख्वास्त करे, इसे भी 3 साल तक की कैद हो सकती है। कानून होने के बावजूद मिस्र ख़वातीन के ख़तना की बुलंद तरीन शरह वाले ममालिक में शामिल है। इंसानी हकूक़ के कई लोग ख़वातीन के मुफ्त मुकदमात भी लड़ रहे हैं और कई मराकज़ भी कायम हैं जहाँ इस अमल की रोकथाम के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, मगर अब भी मिस्र में औरतों के ख़तना किए जाते हैं। नाज़रीन, साल 2020 में मिस्र में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ़्तार किया था जिसने अपनी 3 बेटियों को झांसा देकर इनके ख़तने करवा दिए थे। इस अमल को सरअंजाम देने वाले डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया। मिस्र में नस्वानी ख़तनों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। नाज़रीन, ख़वातीन का ख़तना एक ऐसा अमल है जो आज भी हिंदुस्तान समेत दुनिया के बहुत से हिस्सों में जारी है। एक 7 साला बच्ची जिसकी माँ, दादी, नानी इसे चॉकलेट या आइसक्रीम की लालच में घर से लेकर जाती है। बच्ची तो खुश है, लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान है कि आज के बाद इसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसके जिस्म से कुछ घट जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके जिस्म के साथ ऐसा करने से पहले ना तो इसे बताया जाएगा और ना ही इसकी इजाज़त ली जाएगी। बच्ची माँ, नानी या दादी का हाथ पकड़े हुए है, जो इसे एक अंधेरे कमरे में ले जाती है। दाई और डॉक्टर के ज़रिए लड़की का ख़तना किया जाता है। ख़तना यानी इसके प्राइवेट पार्ट को धारदार ब्लेड से काट दिया जाता है। चीरा सिर्फ एक लगता है, लेकिन इसका ज़ख्म पूरी ज़िंदगी के लिए बच्ची के दिमाग में बैठ जाता है। नाज़रीन, यह किसी एक लड़की की कहानी नहीं है और ना ही आज से 5 साल पुराना कोई वाक़या है। ख़वातीन का ख़तना एक ऐसा अमल है जो आज भी हिंदुस्तान समेत दुनिया के बहुत से हिस्सों में जारी है। हिंदुस्तान में ख़वातीन का ख़तना दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लोग करते हैं, जिनकी आबादी हिंदुस्तान में मुंबई, मध्य प्रदेश और गुजरात में ज़्यादा है। बोहरा कम्युनिटी के आदमी सुनहरे रंग की कढ़ाई वाली टोपी पहनते हैं और ख़वातीन के मखसूस रंगीन और खूबसूरत कढ़ाईदार बुर्के होते हैं। इसी वजह से इस ग्रुप की पहचान आसान है। वैसे तो बोहरा कम्युनिटी बहुत प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, लेकिन ख़वातीन का ख़तना करने की इस गैर इंसानी अमल में ये आज भी मुलव्वस है। जैसे ही कोई लड़की 7 साल की होती है, पहले दाइयों और अब डॉक्टरों के ज़रिए इसका ख़तना करवा दिया जाता है। नाज़रीन, नस्वानी ख़तना को इंग्लिश में फ़ीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन या FGM कहा जाता है। इससे मुराद ख़वातीन के जिनसी अज़ा के बैरूनी हिस्से को क़ता करने का अमल है। ये अमल शुमाल मशरक़ी अफ़रीका और मशरक़ वस्ता समेत ममालिक और यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ नस्ली ग्रोहों के यहाँ राइज है। यह ख़तना अमूमन किसी तेज़दार आले के ज़रिए दर्द को शद्वियात के साथ या इनके बगैर किया जाता है। ऐसी ख़वातीन की उम्रें चंद माह से लेकर सने बलोगत तक की होती हैं। यूनिसेफ के मुताबिक 2013 तक दस्तयाब अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक निसफ ममालिक में ज़्यादातर ख़तने 5 साल की उम्र से पहले कर दिए जाते हैं।
اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں اس عمل سے گزرنے والی خواتین کی تعداد تقریباً 70 کروڑ ہے۔ ناظرین، اگر مردوں کی بات کی جائے تو ختنہ کروانا سنت موقدہ ہے، اور یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ختنہ کروانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرواتا تو وہ تارک سنت ہوگا۔ ادھیڑ عمر مرد اگر مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ختنہ کروائے۔ اگر نہیں کروائے گا تو اس کے مسلمان ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ ہر صورت مسلمان ہوگا۔ ناظرین، جن ممالک میں خواتین کے ختنے کیے جاتے ہیں اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے، مگر علماء کے درمیان اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک ختنہ کرنا جائز ہے اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔ ختنہ کا مقصد عورتوں سے شہوت کم کرنا ہے، لہذا ہمارے نزدیک بھی عورتوں کا ختنہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شہوت کا ہونا ان کا حق ہے۔ لہذا اگر کوئی کرواتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں کرواتا تب بھی ٹھیک ہے۔ ناظرین، ہر سال دنیا بھر سے عورتوں کے ختنے کے حوالے سے کئی واقعات سامنے آتے ہیں، اور کہیں اسے ظلم قرار دیا جاتا ہے اور کہیں اسے اسلام میں جائز قرار دیا جاتا ہے۔ امام بخاری نے مسلمانوں کی خصوصیات اور علامات بیان کرتے ہوئے جہاں اور باتوں کا ذکر کیا ہے وہاں ختنہ کو بھی خصوصی علامت قرار دیا ہے۔ امام شافعی ختنہ کو واجب سمجھتے ہیں اور مردوں کے علاوہ عورتوں کے ختنہ کے بھی قائل ہیں، مگر دیگر ائمہ فقہ اس کو سنت نبوی اور سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ ختنہ کب ہونا چاہیے، مگر بچپن میں اگر مرد کا ختنہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ عورتوں کے ختنہ کے حوالے سے مختلف روایات اور مختلف اختلافات موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، اور اس طرح کئی واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ عورتیں خود لکھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بچپن میں ظلم کیا گیا۔ مگر اسلام میں عورت کا ختنہ بھی جائز ہے، اور عرب ممالک خصوصاً مصر اور بھارت میں یہ آج بھی رائج ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔